हमारे घर पे आया था शाम को 6 बजे करीब, जावेद साजिद दोनों भाई। उन्होंने जो है पैसे पहले तो आए, दुकान हमारी परचूनी की दुकान, उसकी है कॉस्मेटिक की दुकान, पार्लर भी है हमारे यहाँ, तो मैडम चलाती हैं। 3 बच्चे थे हमारे, आयुष, पीयूष और आहान। तो उसमें आहान और आयुष ख़त्म हो गया है, उसने गला काट दिया उसका, चाकू से वार किया है। उनका नाम जावेद और साजिद दोनों भाई थे। और ये पैसे के फिर बाद में उन्होंने ये कहा था कि मुझे 5,000 रुपये ज़रूरत है कि हमारे बच्चे की, मतलब मैडम की डिलीवरी होनी है। तो ये हमारे पैसे लेने गई अंदर, और उसने इतने क्या काम किया, बच्चों को ले गया ऊपर ले के छत पे, उन दोनों को गला काट दिया। जावेद है और क्या नाम है उसका, दोनों भाई हैं। अच्छा, 2 लोग हैं। हाँ, तो बोला कि अभी एक काम से आए थे, हमने बोला कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने तुरंत, हमने ठीक है बैठो भी लो, मैंने तुरंत अपने हस्बैंड की बात करी। जो बोले कोई बात ना, लड़का से हमने दे देंगे, ना दे देंगे, कोई बात ना दे दे। हमारे साथ बदायूं में जो दर्दनाक घटना हुई है, जो मृतक बच्चे हैं उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मामला था पूरा, जिस तरह जो घटना हुई है? आज हमारे घर पे आया था शाम को 6 बजे करीब, जावेद साजिद दोनों भाई। उन्होंने जो है पैसे पहले तो आए, दुकान हमारी परचूनी की दुकान, उसकी है कॉस्मेटिक की दुकान, पार्लर भी है हमारे यहाँ, तो मैडम चलाती हैं। 3 बच्चे थे हमारे, आयुष, पीयूष और आहान। तो उसमें आहान और आयुष ख़त्म हो गया है, उसने गला काट दिया उसका, चाकू से वार किया है। और मैं तो घर पे नहीं था, रहता था, मतलब बाहर था मैं, तो मुझे फ़ोन गया था, तब मैं वहाँ से भागा हूँ। और उनका नाम जावेद और साजिद दोनों भाई थे। और ये पैसे के फिर बाद में उन्होंने ये कहा था कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे की, मतलब मैडम की डिलीवरी होनी है। तो ये हमारे पैसे लेने गई अंदर, इन्होंने हमें फ़ोन किया था, तो हमने कि कोई बात नहीं, दे दो, बगल के दुकानदार है, दे देगा आपको वापस, ना ही था, मतलब सामने की बगल है। तो बोले कि दे दो, और उसने इतने क्या काम किया, बच्चों को ले गया ऊपर ले के छत पे, उन दोनों को गला काट दिया। अच्छा, जिस तरह जो मामला सामने आया है, तो क्या लग रहा कि इस आरोपी जो है घटना में पूरे में, इनसे आपकी पूरी पुरानी कोई रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं थी इसकी हमारी, इससे रंजिश हमारी कुछ नहीं थी। वो तो ना ही था, उससे रंजिश क्या होगी? हम तो बाल कटवाने गए, ऐसे बनवाई, अपने निकल आए घर पे, हमें क्या करना है उसका है। और उसके अंदर कोई वो हो तो अलग बात है, वो जानता क्या है हमारी घटना, या किसी ने उसे समझाया हो कि हाँ ऐसा काम करो तुम, भैया तभी तो हो सकता है घटना, और क्या है, या कोई मुझसे जलता हो, भाई यही समस्या आती है, क्या आती है किसी की? क्या लग रहा है इस पूरी घटना के पीछे क्या वजह रही होगी? अब इस चीज़ वजह को तो हम कैसे बता सकते हैं, हम ही नहीं जानते कि वजह क्या है अभी इस समय। तो अब जब देखेंगे तब पता चलेगा क्या वजह है। तो हालांकि तो, और पुलिस जो है हमारे बच्चों को मारा भी है, हाथ पैर खूब तोड़े हैं, और बच्चों को हमारी लाश भी ले गई। तो ये घटना बच्चों के संग बोला, हमारे बच्चे ख़त्म हुए, हमारे बच्चों को मार रहे हैं पुलिस वाले। आरोपी, जिस तरह आपको जानकारी है कि आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है? नहीं हुआ ढेर, ये पुलिस इस समय झूठ बोल रही है। आईजी साहब ने पुष्टि की? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, हमें दिखा तो दें वो पहले में, पुष्टि तो जब मानेंगे उसे जानते हैं हम। कोई मेरे सामने खड़ा तो दिखा तो दे कि हाँ ये पड़ा है, कोई चेहरा तो है नहीं उसका, लगा दोगे भाई हम तो उसे सेब बनवाते थे, बाल कटिंग कराते, बच्चे भी हमारे वहीं आते थे उसके यहाँ, और साले ये पता था कि ये काम करेगा ये। अच्छा, आपके पड़ोस में वो दुकान थी उसकी, तो क्या लगा वहाँ आसपास के लोगों से उसका किस तरह का व्यवहार, किस तरह की बोलचाल? वो जानता, मैं अपना व्यवहार नहीं जानता किसी से। मैं तो ये जानता हूँ, मैं अपने घर से संबंध रखता था, कोई आया अगर कोई बात हुई, अपनी बोलचाल दिया, मैं फिर निकल गया, मैं तो बाहर रहता हूँ, और कोई हमारा व्यवहार किसी नहीं था ज़्यादा। बस ये है कि हाँ, जो भी अगर कोई दिक्कत है, परेशानी हुई, किसी को 1,000-2,000 मांगे, फिर हम पढ़ा दिए, भैया कोई बात नहीं, गरीब आदमी अपने काम चला लो, ये हमारा व्यवहार था। बड़ा उपकारी आदमी थे। क्या हम तो मरने को बैठे ही आप? वो आया था घर पे क्लेचर लेने दुकान पे, घर में ही है दुकान, किसको रखेंगे हम? वो आया क्लेचर लेने, तो बोला भाभी कितने के? हमने बेटा सबसे नफ़ा ले, तुमसे नफ़ा ना लेंगे, तुम 15 के दे दो। उसने 3 लिए, उसने रुपये दिए, मैंने 5 रुपये उसे वापस भी कर दिए, 45 रुपये काटे। तो बोला कि भाभी, फिर हमने कहीं हो गया, तो बोला कि भाभी एक काम से आए थे, हमने बोला कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने तुरंत, हमने ठीक है बैठो भी लो, मैंने तुरंत अपने हस्बैंड की बात करी। जो बोले कोई बात ना, लड़का से हमने दे देंगे, ना दे देंगे, कोई बात ना दे दे, वो कल दे देगा। हमने उसकी बीवी भर्ती है, बोला हॉस्पिटल में बीवी हमारी भर्ती है। बाकी जय मालूम करिए कौन सी बीवी मर गई है। जो आरोपी है, क्या नाम है उसका? जावेद है और क्या नाम है उसका, दोनों भाई हैं।
अच्छा, 2 लोग हैं। हाँ जाज जाज हाँ तो इस परिवार में तुम्हारी कोई रंजिश है? नहीं, हाँ कुछ नहीं कोई नहीं। वो बच्चों को ऊपर बुला के लेके गया। हमने चलो कोई बात नहीं बेटा, चाय पिला दें तुझे, कोई बात नहीं, मुसीबत तो सब पे आती है। क्या वजह रही होगी लगभग पूरी घटना पीछे? वैसे तो हमारे से उसमें कोई वो ना जे पता ना, जे किसी की शादी से दे लेके दिलवाया गया, कोई की शादी से। वैसे उसके हाथ में था, हाँ, छुपा के लाया था। ना छुपा के लाया था, हाथ में उतने टाइम नहीं था उसके। जब ऊपर से आया तब था उसके हाथ में, बिल्कुल खून के लथपत्ता, बच्चों को मार के आया। तो बीच वाले को पकड़ रहा था, वो तो छुड़ा के भाग आया, उसने उसका फेंक दिया वो चाकू, और वो जल्दी जल्दी हड़बड़ा के भाग के चला। तब हम गए, तब मैंने इन्हें मम्मी ने सब निकाल के मैंने कुंडी लगा दी। फिर मैंने यहाँ से पुलिस चौकी से बुलवाए, 2 लोग गए, उनके हवाले किया। क्या इससे पहले भी आरोपी आपके घर आता जाता? नहीं, कभी नहीं आया। तो रुपए को लेन देन पहले भी नहीं, इनसे ना हो तो इनसे कर ले तो वो कभी नई करेंसी ले लेता था, कभी करार, वैसे नहीं देता था, ले लेता था। बदायूं में आज जो दर्दनाक घटना घटित हुई है वो इसी घर के अंदर घटित हुई है, जिस घर के बाहर टाइम्स नाउ की टीम इस समय खड़ी है। और जिस तरह जो पीड़ित महिला है, जो जिसके बच्चों जिन बच्चों के साथ घटित हुई है, उन बच्चों की माँ इस दुकान के अंदर एक कॉस्मेटिक की दुकान चलाती है और इसी के ऊपर ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती है। और यहीं पास में जो नाई था, पूरी घटना का जो आरोपी था, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, वो यहीं पर खोखा में दुकान चलाता था अपनी नाई की, जिसको यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने आग के हवाले कर दिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.